डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज यादव लर्निंग इंग्लिश। आज हम लोग बिहार इंटरमीडिएट द्वारा प्रेस्क्राइब्ड बुक रेम्बो पार्ट 2 लेसन 9 की पोयम स्नेक पोएट D.H. लॉरेंस की कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके इंट्रोडक्शन टू द पोएट पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू द पोएट से बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही हम लोग समरी ऑफ द पोएम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ें इंट्रोडक्शन टू द पोएट स्नेक, जिसके पोएट है D.H. लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस 1885-1930। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का जन्म 1885 और मृत्यु 1930। पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसिस्ट। Grew up amid the strife between gentle and educated mother and his coarse minor father। ये कवि, उपन्यासकार, लघु कथा लेखक और निबंधकार डेविड हर्बर्ट लॉरेंस अपने सभ्य एवं शिक्षित माता तथा असभ्य पिता के मध्य कलह के मध्य बीच पले बढ़े। As a youth in the Nottinghamshire mining village of Eastwood, Lawrence resented the rough ways of his drunken father। ईस्टवुड के नाइटिंगमशायर माइनिंग गांव में एक नौजवान के रूप में लॉरेंस ने अपने शराबी पिता का दिखाए गए बुरे मार्ग को छोड़कर एंड अडॉप्टेड हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यूज एज हिज ओन, और अपनी माता के शुद्ध विचारों को अपना लिया। हाउएवर, फिर भी एज ही ग्रू इन मैच्योरिटी एज ए राइटर, फिर भी वह एक लेखक के रूप में परिपक्व हुए तो ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी हिज मदर रिप्रेजेंटेड एंड बिगिन टू सी हिज फादर अर्दीनेस एज वर्च्यू। जब वे परिपक्व हुए तो उसने अपनी माता द्वारा दिखाई गई भद्रता को नकार दिया, जेंटिलिटी को नकार दिया। ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव फोर्सेज इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस। उसने मौलिक एवं प्राकृतिक उत्कंठाओं के विषय में लिखा तथा मनुष्य में उन स्वभावगत ताकतों को दिखाने का प्रयास किया दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, जो खुशियाँ ला सकती थी। इन हिज राइटिंग ही इमर्ज एज ए चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट। उसने अपने लेखन में वे स्वाभाविक विजेता के रूप में निखरे। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनकी प्रमुख रचनाएं, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स 1909, द व्हाइट पीकॉक 1911, द ट्री पासर 1912, सन्स एंड लवर्स 1913, द रैम्बो 1915, प्लम्ड सरपेंट 1926, लेडी चैटरलीज लवर 1926। इन द प्रेजेंट पोएम स्नेक, प्रस्तुत कविता स्नेक में लॉरेंस एग्जाल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। लॉरेंस अपने जीवन के मूल्यों तथा आधुनिक सभ्य जीवन की primitive life and denounces the shames and artificiality of modern civilized life। प्रस्तुत कविता में स्नेक में लॉरेंस अब जीवन के मूल्यों तथा आधुनिक सभ्य जीवन की फुहड़ता और कृत्रिमता को उजागर करते हैं। उसकी फुहड़ता और कृत्रिमता को उजागर करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इंट्रोडक्शन टू द पोएट पढ़े स्नेक पोएम का। अब देखेंगे समरी ऑफ द पोएम। देखें समरी ऑफ द पोएम। स्नेक D.H. लॉरेंस पोएट हैं इसके, और उनका जन्म 1885 और मृत्यु 1930। समरी ऑफ द पोएम। द पोएम स्नेक हैज़ बीन कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। कविता स्नेक D.H. लॉरेंस के द्वारा रचना की गई है। कंपोज मीन्स रचित है, रचना की गई है। लॉरेंस वाज ए ग्रेट पोएट। लॉरेंस एक महान कवि है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब ए स्नेक। इस कविता में कवि
एक सांप की चर्चा करते हैं, वर्णन करते हैं। वन डे द पोएट फेल्ट थर्स्टी, एक दिन कवि को प्यास लगी। ही केम डाउन टू ड्रिंक वाटर, वे पानी पीने के लिए बाहर आए, नीचे आए। बट एज सुन एज ही केम आउट, जैसे ही कि वे बाहर आए, ही सा स्नेक नियर द वाटर टैप, उसने वाटर टैप के नज़दीक एक सांप को देखा। इट केम फ्रॉम ए फिशर ऑफ अर्थ वाल, इट केम फ्रॉम ए फिशर ऑफ एन अर्थ वाल, यह मिट्टी के दीवार के छिद्र से निकला था। इट वाज कॉम, यह शांत था। द स्नेक वाज सिपिंग वाटर स्लोली, सांप धीरे धीरे जल को, पानी को पी रहा था, सिप कर रहा था, बूंद बूंद। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द पोएट डिसाइडेड टू हिट ए स्नेक, कवि सांप को मारने का निश्चय किया। ही पिक्ड अप ए स्टिक टू किल द स्नेक, उसने सांप को मारने के लिए एक डंडे उठाए। द स्नेक वाज किल्ड बाय द पोएट, सांप कवि के द्वारा मारा गया। आफ्टर किलिंग द स्नेक, सांप को मारने के बाद, ही बिगेन टू रिग्रेट, सांप को मारने के बाद वे पश्चाताप करने लगे। ही फेल्ट दैट, उन्हें अनुभव हुआ कि ही शुड नॉट किल द स्नेक, उन्हें सांप को नहीं मारना चाहिए था। थस, इस प्रकार द पोएम टीचेज अस ए ग्रेट लेसन, इस प्रकार यह कविता हमें एक बड़ी शिक्षा देती है, बड़ा सीख देती है कि वी शुड नॉट किल एनी लिविंग बींग्स विदाउट एनी रीजन, हमें किसी भी जीवित प्राणी को अकारण, बिना कारण नहीं मारना चाहिए। इस प्रकार हम लोग समरी ऑफ द पोएम स्नेक का पढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग द